तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और कह सकते हैं कि वेदांता लिमिटेड, इस कंपनी को आप जानते होंगे। अनिल अग्रवाल जी की ये कंपनी है और काफ़ी पिछले समय से काफ़ी दिक्कतों से चल रही थी, क्योंकि कंपनी के पास अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा कर्जा हो चुका है और नेट प्रॉफिट सेल्स उतना है ही नहीं। तो पिछले कुछ समय में अच्छी खासी गिरावट भी हुई थी इस कंपनी में। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं, आज ही की न्यूज़ है, आज ही की बात है, तो इनको आने वाले समय में देख सकते हैं आप लोन मिलने वाला है अच्छा खासा। तो देख सकते हैं आप, अगर आप देखेंगे तो अगले साल जनवरी में इनको पैसे चुकाने बॉन्ड के तो अगर आप देखेंगे तो उसके लिए उनको पैसे चाहिए और इसकी वजह से वो पैसे जुटाने की कोशिश कर रही थी। और ऐसा माना जा रहा है कि इनको आने वाले समय में $1.25 बिलियन इतना पैसा मिलने वाला है। तो कहाँ से मिलने वाला है? तो देख सकते हैं कंपनी जहाँ जहाँ से उनको पैसा मिलने वाला है, ऐसा माना जा रहा है। अभी तक ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, मगर ऐसा माना जा रहा है कि न्यूयॉर्क बेस्ड जो है एक कैपिटल मैनेजमेंट फर्म है, वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, इन कंपनियों की तरफ से उनको पैसा मिलने वाला है। तो कह सकते हैं अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है। और इतना ही नहीं, अगर आप देखेंगे तो वेदांता अपना जो परसेंटेज है वो प्रोमोटर का स्टेक है वो प्लेज रखने वाली है। तो लगभग माना जा रहा है 13% स्टेक वो अपना प्लेज रखने वाली है और इतना पैसा उठाने वाली है। तो काफ़ी जरूरी था उनको ये पैसा उठाना, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो उनका कह सकते हैं जो तारीख है उसके पहले उनको पैसे जुटाने थे और पेमेंट करना था। तो ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में इनका जो लोन अप्रूवल कह सकते हैं वो अप्रूव हो चुका है और आने वाले समय में 13% स्टेक अगर आप देखेंगे तो प्लेज करके ये पैसा उठाने वाली है। तो अभी तक ये ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, आंकड़ा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है, मगर माना जा रहा है यही आंकड़ा होगा। और इतना ही नहीं, अगर आप देखेंगे तो कंपनी काफ़ी दिक्कतों से चल रही थी। अभी पैसे भी उठाने वाली है, पैसे भी उनको मिलने वाले। अभी किस इंटरेस्ट रेट पे मिलेंगे वो तो पता नहीं, मगर इतना सब हो जाने के बावजूद अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने और एक अनाउंसमेंट कर दी है कि कंपनी आने वाले समय में सेकंड इंटरिम डिविडेंड देने वाली है। देख सकते हैं आप, कंपनी के पास पैसे है नहीं है, कंपनी की सेल्स या ग्रोथ कुछ ज़बरदस्त हो रही है नहीं है, जितना कंपनी का खर्चा है आमदनी से भी ज़्यादा है। इसके लिए कंपनी को लोन के किस्तें चुकाने के लिए नया लोन लेना पड़ रहा है और कंपनी बात कर रही है कि हम डिविडेंड देंगे। अभी क्या बोलूँ मैं अभी इस कंपनी के बारे में अभी। और अगर आप क्या बोलना क्या चाहूँ मैं अभी इस कंपनी के बारे में। कंपनी ऑलरेडी इतनी दिक्कतों से चल रही है और उसके बाद कंपनी बोल रही है हम सेकंड इंटरिम डिविडेंड देंगे। अभी अभी भी फाइनल अमाउंट हुई नहीं जो उनको मिलने वाली लोन, और उसके पहले कंपनी ने अनाउंसमेंट कर दी कि हम इंटरिम डिविडेंड बांटेंगे। अरे क्या बोलूँ मैं अभी। और अगर आप देखेंगे तो जो डिविडेंड मिलने वाला है उसकी उन्होंने, अगर आप देखेंगे तो वो मीटिंग है, पहले मीटिंग में अप्रूव होगा कितना डिविडेंड देने वाली, तो जो अमाउंट है वो तो अभी तक फाइनल हुई नहीं है। और देखेंगे तो 18 दिसंबर को मंडे को ये मीटिंग है। और आप देखेंगे तो 27 दिसंबर ये तारीख फिक्स की गई है एज अ रिकॉर्ड डेट। आपको इसके पहले लेना होगा शेयर अगर आपको डिविडेंड चाहिए होगा तो। और आगे बात करें तो इस कंपनी का नाम है इजी ट्रिप प्लानर्स, इजी ट्रिप। तो अगर आप देखेंगे इजी माई ट्रिप, अगर आप इस कंपनी को देखेंगे तो इन्होंने कहा है कि आने वाले समय में हमारे जो इनडायरेक्टली कहा है कि आने वाले समय में क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आने वाले, ऐसा इनडायरेक्टली कहा है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो उन्होंने यही कहा है कि हमारे जो क्वार्टर रहा है ब्लॉकबस्टर रहा है वो, क्योंकि देखेंगे तो अच्छा खासा उनको आमदनी मिली है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो फेस्टिव सीजन था और इसी की वजह से अगर आप देखेंगे तो उनका अच्छे खासे आमदनी मिली। तो कंपनी काम क्या करती है आपको पता ही होगा। तो उसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो लोग काफ़ी घूमने भी गए और फेस्टिव सीजन में भी, और अभी भी जा रहे हैं तो उसका एक अच्छा खासा प्रभाव इस कंपनी पे पड़ सकता है। और ये बात मैं अपने मन से नहीं कर रहा हूँ, कंपनी के खुद को फाउंडर जो है प्रशांत पिट्टी, इन्होंने ही कहा है। तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। आने वाले समय में आप देख सकते हैं इस पे भी, इस कंपनी पे भी नज़र रख सकते हैं। अभी भी रिस्की कंपनी है मगर अच्छी कंपनी है। और अगर आप देखेंगे तो इन्होंने पीछे एक मेरे हिसाब से ये भी किया था पार्टनरशिप। तो देख सकते हैं बिल्कुल वोडाफोन आइडिया के साथ इन्होंने एक पार्टनरशिप भी की थी, जिसके एक्सक्लूसिव डील्स उनके साथ की थी उन्होंने। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। अगर आप देखेंगे तो डील ये करी थी उन्होंने वोडाफोन आइडिया के साथ कि अगर आपके पास वोडाफोन आइडिया का अगर कार्ड है, आप उससे करते तो फिर अगर आप उससे करते तो आपको कन्वीनियंस फीस नहीं लगेंगी, जो कि काफ़ी बड़ा कह सकते हैं अच्छा खासा उनको इनकम बाकी कंपनियों को कन्वीनियंस फी से आती थी। और इनको भी इन्होंने तो पहले नहीं ली थी, लेकिन इन्होंने अभी अभी कन्वीनियंस फी भी चालू की है।
और आगे कंपनी की बात करें तो इस कंपनी का नाम है HPL इलेक्ट्रिक एंड पावर लिमिटेड। तो अगर आप इस कंपनी को अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं, कल की बात है, कल इसमें अपर सर्किट भी लग चुका था। और अगर आज भी देखेंगे तो देख सकते हैं अच्छी खासी तेजी इस कंपनी में। और इतना ही नहीं, अगर आप देखेंगे तो पिछला एक साल भी तो अच्छे खासे रिटर्न दिए इस कंपनी ने बना के, लगभग 116% के रिटर्न है पिछले एक साल में। और पिछले 5 साल भी देखे तो देख सकते हैं 283% के रिटर्न है। और अगर ऑल टाइम चार्ट भी देखें तो देख सकते हैं अभी कंपनी अपने ऑल टाइम हाई पे चल रही है। तो कंपनी इतनी क्यों भाग रही है, तो आपको पता होगा कंपनी को एक ऑर्डर मिली, तो क्या ऑर्डर है, कितने की ऑर्डर है, सब बात मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले आपको एक बार कंपनी का मार्केट कैप भी देखना होगा। देख सकते हैं कंपनी का मार्केट कैप केवल 1,500 करोड़ की कंपनी है, काफी छोटी कंपनी है। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कंपनी को ऑर्डर मिला था लगभग 550 करोड़ का। तो जी हाँ दोस्तों, इसके लिए कंपनी अगर आप कल देखेंगे तो कंपनी में अपर सर्किट लग चुका था। और आज भी कंपनी मतलब अच्छी खासी हरे निशान में ही है, क्योंकि इसका वजह इसका रीज़न है कि कंपनी को एक अच्छी खासी बड़ी ऑर्डर मिली लगभग 550 करोड़ का। 550 करोड़ की ऑर्डर मिली है, और किस में मिली, मतलब क्या करने वाली कंपनी। तो यदि आप देखेंगे तो कंपनी देख सकते हैं आप स्मार्ट मीटर लगाने वाली, तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। और अगर आप देखेंगे तो सरकार का भी मतलब जो उनके मैनेजिंग डायरेक्टर है गौतम शेठ, उन्होंने भी यही कहा कि सरकार का भी यही चाहती है, मतलब कि आने वाले समय में हर घर हर जगह पे स्मार्ट मीटर लगे। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। और एक बात जो यहाँ पे आपको ध्यान देनी चाहिए, क्या मतलब कंपनी का मार्केट कैप है 1,500 करोड़, और कंपनी को ऑर्डर मिल गई लगभग 550 करोड़। तो देख सकते हैं मतलब इतनी बड़ी ऑर्डर मिल गई और इतनी छोटी कंपनी को, तो कंपनी में अपर सर्किट लगना मतलब लगना ही लगना था। तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। और यदि हम आगे बात करें तो देख सकते हैं आप पीआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो ये जो कंपनी है केमिकल सेक्टर में काम करती है, और केमिकल सेक्टर भी बहुत बड़ा है। तो उसमें भी अगर आप देखेंगे तो एग्रो केमिकल सेक्टर में काम करती है। मतलब अगर आप देखेंगे तो जो फर्टिलाइजर्स और भी काफ़ी मतलब बनाते हैं, जहाँ पे आप अगर आप देखेंगे तो खेती में जो लगता है केमिकल्स, तो ये कंपनी वहाँ पे काम करती है। और अगर आप इसका चार्ट पैटर्न भी देखेंगे तो देख सकते हैं आप पिछले कुछ समय में मतलब अच्छी खासी मतलब गिरावट हुई है कंपनी में। पिछले 5 दिन में 13% की गिरावट हुई है। और अगर आप पिछले मतलब महीना भर भी देखेंगे तो कुछ खास रिटर्न नहीं बने। लेकिन अगर आप पिछला मतलब लॉन्ग टर्म का चार्ट देखेंगे, एक साल भी देखेंगे तो कुछ खास नहीं है। लेकिन अगर पिछले 5 साल देखेंगे तो कंपनी ने 300% के रिटर्न बना के दिए। और आप इसका ऑल टाइम चार्ट भी देखेंगे तो देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन रिटर्न बना के दिए, और कंपनी ऊपर ही जा रही है। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन पिछले कुछ समय में इस कंपनी में अच्छी खासी गिरावट हुई है। तो क्यों ये वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यदि अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी का एक अच्छा खासा रेवेन्यू आता था, जिसका केमिकल का नाम था पायरॉक्सी सिल्फॉन मार्केट। मतलब पायरॉक्सी सिल्फॉन, इस केमिकल से उनका अच्छा खासा कह सकते हैं रेवेन्यू आता था, अच्छा खासा मार्केट शेयर था। जो कि ध्यान से सुनना, आने वाले समय में ऐसा माना जा रहा है कि इसमें उनका मार्केट शेयर कम होने वाला है। मतलब आसान भाषा में कहूँ तो इनका जो रेवेन्यू है वहाँ पे इम्पैक्ट गिरने वाला है, ऐसा माना जा रहा है, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो एक नई कंपनी और एक एंट्री करने जा रही है इसी सेगमेंट में, तो उससे ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस कंपनी को मार्केट कैप पे मतलब मार्केट शेयर पे रेवेन्यू पे असर गिर सकता है। इसी की वजह से अगर आप देखेंगे तो अच्छी खासी गिरावट हो रही है। लेकिन अगर आप इनके मैनेजमेंट की बात सुनेंगे तो जो कि इनके मतलब पीआई इंडस्ट्रीज के जो एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर है रजनीश सरना, तो उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम काफ़ी आगे। और अगर आप और भी देखें तो उन्होंने काफ़ी बातें कही कि हमारा मतलब एक लॉन्ग चेन है, और भी काफ़ी बातें कही उन्होंने। और यदि अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं रेनबो एग्रो, ये जो कंपनी इन्होंने एक एंट्री मारी अभी पायरॉक्सी सल्फोन मार्केट में। तो कह सकते हैं आने वाले समय में इनके मतलब कितना सच में असर पड़ता है नहीं पड़ता है पीआई इंडस्ट्रीज के मार्केट शेयर में, वो भी देखना होगा। और अगर आप देखेंगे तो रेनबो एग्रो, इस कंपनी ने 2,000 टन का प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे दिया है। इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो मतलब इन शॉर्ट दोनों अभी कॉम्पिटिटर हो गए, मतलब एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी हो गए। तो इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो काफ़ी मतलब शेयर होल्डर्स में नाराजी थी पीआई इंडस्ट्रीज के। लेकिन उनके मैनेजिंग डायरेक्टर है जो है मतलब मैनेजमेंट है उनकी, टॉप मैनेजमेंट, उनका कुछ अलग ही कहना है। उनका कहना है कि इसमें मतलब काफ़ी बड़ा मार्केट है, और हमको मतलब इतना कुछ उसका असर नहीं पड़ेगा। तो देख सकते जो उनके पीआई इंडस्ट्रीज के जो मैनेजिंग डायरेक्टर उन्होंने वही कहा कि इसका मार्केट साइज लगभग 600 से 700 मिलियन डॉलर है, वो अभी है। और आने वाले समय में ये और भी बढ़ने वाला है, मल्टी मिलियन डॉलर मार्केट बनने वाली है।
तो कह सकते हैं मतलब उनसे मतलब उनकी अगर बात सुनेंगे तो अच्छा लगता है कि ठीक है मार्केट और भी बढ़ने वाला है, और भी कोई आए तो इनके मार्केट शेयर को धक्का नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप देखेंगे तो कोई ना कोई अगर कॉम्पिटिटर आता है तो मतलब कुछ ना कुछ भी मार्केट शेयर का नुकसान हो सकता है, ऐसा मतलब माना भी जाता है। और ऐसे मतलब कह सकते हैं इसी सोच है सारे इन्वेस्टर की। तो आने वाले समय में हमें जरूर देखना होगा कितना असर पड़ता है इससे रेवेन्यू में पीआई इंडस्ट्रीज के। और एक बात जो आपको पता होनी चाहिए जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लगी, जो उनके मैनेजिंग डायरेक्टर ने कही है, क्या उन्होंने कहा है कि इसके लिए काफ़ी मतलब पेटेंट्स भी लगते हैं जो कि हमारे पास है काफ़ी सालों से, तो ऐसा डायरेक्ट कुछ इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। और अगर आप देखेंगे तो उन्होंने ये भी कहा है कि हमारा पोर्टफोलियो मतलब डाइवर्सिफाइड है, और भी काफ़ी मतलब 4-5 प्रोडक्ट है, तो जिसकी वजह से हमें मतलब ऐसा कुछ इम्पैक्ट नहीं गिरेगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो उनका रेवेन्यू जो आता है तो उन्होंने वही कहा क्या सिर्फ इस पे मतलब डिपेंडेंट नहीं कि अगर इससे मान लीजिए सच में कम हो गया इनका रेवेन्यू इस केमिकल से, तो जरूरी नहीं कि हमारे पूरे रेवेन्यू पे काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट गिरेगा, ऐसा उनके मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा है। तो कह सकते हैं अच्छी बात है, काफ़ी अच्छी बात है। सिर्फ हमें आने वाले इनके क्वार्टरली रिजल्ट पे भी मतलब थोड़ा थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि अभी कंपनी ने मतलब प्रोजेक्ट अप्रूवल किया इनका, लगे तुरंत अभी चालू नहीं हुई इनकी फैक्ट्री जो रेनबो एग्रो है। तो आने वाले समय में उस पर भी हमें ध्यान देना होगा वो कब अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, और इनका भी आने वाले कुछ क्वार्टरली रिजल्ट पे मतलब अगले अगले 2-3 क्वार्टरली रिजल्ट पे हमें ध्यान देना होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, और भी ऐसे वीडियोस देखते रहिए।